देखो मेरे भाई, आप लोग चाहे किसी जेईई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर एई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको खुद को मालूम होगा कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्चुअली में ये टॉपिक जो है हमारा वो एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के अंदर आता है। और हम लोग जब अपना यूनिट ऑफ मेजरमेंट पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम लोग बहुत सारी क्वांटिटी पढ़ते हैं। जैसे स्टील का हम लोग देखते हैं, सीमेंट का देखते हैं, मोर्टार का देखते हैं, वुड का देखते हैं हम लोग, ब्रिक मेसनरी का कैलकुलेशन देखते हैं, स्टोन मेसनरी का कैलकुलेशन देखते हैं। लेकिन इन सब में जो है ना हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भूल जाते हैं, वो है हमारे पास वुड और दूसरा है स्टोन। और एक्चुअली एग्जामिनर करंटली जो है वुड और स्टोन को बहुत ज़्यादा टारगेट कर रहा है। तो हम इनके मेजरमेंट की बात करेंगे कि कब हम लोग इसको मीटर क्यूब में देखते हैं, क्योंकि वुड में ही आप लोग जब मेजरमेंट की बात करेंगे ना तो वहाँ पे मीटर क्यूब में भी मेजरमेंट देखेंगे, आप लोग मीटर में भी देखेंगे और नंबर्स में भी देखेंगे। सेम वैसे ही हमारे पास स्टोन का भी केस बनता है। तो सारी वीडियो में हम लोग जो है इस कंप्लीट वीडियो में इसी सारे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से अपना जो है चीज़ों को पढ़ने वाले हैं और साथ में याद भी रखेंगे कि कैसे एग्जाम में हम लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर हम लोग देखो, सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, मैंने साफ साफ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट की बात करेंगे हम लोग। किस किस के बारे में बात करने वाले हैं, तो पहला वुड के बारे में और दूसरा सर हम लोग बात करने वाला है अपना स्टोन वर्क के बारे में। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो जनरली हम लोग जो है वो 3 ही क्वांटिटी अपना कंसीडर करके चलते हैं मेजरमेंट में, 3 ही यूनिट को कंसीडर करके चलते हैं। एक होता है मेरे पास वॉल्यूम, जिसमें हम लोग मीटर क्यूब में मेजर करते हैं। दूसरा हमारे पास होता है मीटर स्क्वायर, जिसमें हम लोग एरिया को मेजर करते हैं। और थर्ड हमारे पास होता है रनिंग लेंथ, तो रनिंग लेंथ को जो है वो हम लोग अपना मीटर में लेते हैं। तो कब हम लोग मीटर क्यूब यूज़ करेंगे, कब हम लोग मीटर स्क्वायर और कब हम लोग जो है वो मीटर यूज़ करेंगे, तो इसी के बारे में हम लोग जो है वो बात करने वाले हैं। यहाँ पर अगर हम लोग भाई बात करें तो वॉल्यूम आप लोग को मालूम ही होगा। अगर कोई भी मेरे पास जो है फिगर है, अगर मैं उसकी लेंथ को कंसीडर करूँ, साथ में उसकी विड्थ को कंसीडर करूँ और उसकी डेप्थ को कंसीडर करूँ, तो लेंथ, विड्थ और डेप्थ जो है मेरे पास, ये भी मीटर में हो गया सर, ये भी मीटर में हो गया, ये भी मीटर में, तो मेरे पास मीटर क्यूब। और ये जो मीटर क्यूब है यही मेरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉल्यूम को। ठीक है। तो यहाँ पे मेंशन करके दिया हुआ लेंथ, विड्थ और डेप्थ, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ पे आप लोग टेलीग्राम पे इसको देख सकते हो, है ना। इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि सर मैं एरिया का कब यूज़ करूँगा, तो ध्यान रखना, जब मेरे को वो क्वेश्चन में या फिर मेरे को इतना नॉलेज होनी चाहिए कि मेरे को वो मेंशन करके देगा, या फिर मेरे को खुद को पता होना चाहिए कि एक जो डायमेंशन है वो उसकी स्पेसिफाइड है। अगर वो एक डायमेंशन को स्पेसिफाइड कर देता है, जैसे यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो 3 डायमेंशन थी, लेंथ थी, विड्थ थी और डेप्थ थी। सपोज़ उसने उसकी विड्थ को स्पेसिफाई कर दिया कि आपको इतना ही लेना है, जैसे कि हम लोग बात करें डीपीसी की, तो डीपीसी में मैंने आप लोग क्या बता रखा है कि अगर मेरे पास सर डीपीसी है, एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो डी4 हो गया 2 और सी4 हो गया 4। तो मैंने आप लोग को बता रखा है 2 से 4 जो हम लोग अपना इसको लेकर के चलते हैं, 2 टू 4 सेंटीमीटर हम लोग जो लेकर के चलते हैं, अगर मैं बोलूँ 20 टू 40 जो हम लोग लेकर के चलते हैं, वो अपना डीपीसी लेकर के चलते हैं, ठीक है। तो जो मेरे पास डैम प्रूफ कोर्स है, तो मेरे को ऑलरेडी पहले से ही मालूम पड़ गया है कि यहाँ पर मेरी जो इसकी थिकनेस है वो स्पेसिफाई होती है। तो अब मैं डीपीसी की जो कैलकुलेशन करूँगा वो किस में करूँगा, एरिया में। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, जब मेरे को पहले से स्पेसिफाई होगा उसका एक डायमेंशन, तो वहाँ पर हम लोग बात करेंगे अपना एरिया की। और इसके बाद आता है हमारे पास रनिंग मीटर, जिसको हम लोग लीनियर और नंबर, क्योंकि 2 चीज़ें हमारे पास होती हैं। नंबर्स में जैसे बात करें, अगर आप लोग बात कर रहे हो जैसे कोई एक बिल्डिंग है उसमें आप सपोज़ ग्लास लगा रहे हो, ठीक है? या फिर आप डोर हैं, डोर में आप लोग हैंडल लगा रहे हो या फिर आप लोग स्विच लगा रहे हो, तो जो भी आप लगा रहे हो, तो वो नंबर्स में आप लोग के इंस्टॉल होते हैं, जो हिंजेस वगैरह होती हैं। लेकिन वहीं पे हमारे पास रनिंग मीटर में भी होता है। आप कहोगे सर वुड में भी रनिंग मीटर में मेजरमेंट होता है क्या? तो बिल्कुल होता है। आपने बल्लीज़ का नाम सुना होगा, जो बल्ली होती हैं, जो सपोर्ट मेंबर की तरह यूज़ करी जाती हैं, वो आप लोग की जो है वो रनिंग मीटर में ही जो है यूज़ करी जाती हैं। तो जब हम लोग सीधा लेंथ की बात कर रहे होंगे, ठीक है? एक ही डायमेंशन की बात कर रहे होंगे, तो वहाँ पर हम लोग अपना क्या लेके चलेंगे मेरे भाई, तो वहाँ पर हम लोग अपना रनिंग मीटर में या फिर हम लोग लेंथ में जो है उसको मेज़र करेंगे। और जब कोई चीज़ यूनिट्स में लग रही होगी, उसकी काउंटिंग होगी 1, 2, 3, 4, तो वो हमारे पास जो है वो नंबर्स में आ जाए, राइट? तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे अपना वुड वर्क की। तो अगर मैं बात करूँ वुड वर्क मेजरमेंट की, तो वुड वर्क मेजरमेंट मेरा किस में करा जाएगा, क्यूबिक मीटर में करा जाएगा, जिसको मैं अपना मीटर क्यूब बोलूँगा, या फिर मैं मीटर स्क्वायर भी करूँगा। अब दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर कब मैं क्यूबिक मीटर में यूज़ करूँगा और कब मैं जो है स्क्वायर मीटर में यूज़ करूँगा? क्योंकि ध्यान रखना, अगर मीटर स्क्वायर लिखा है तो इसी का मतलब है स्क्वायर मीटर, और अगर मीटर क्यूब लिखा है तो इसी का मतलब है मेरे पास क्यूबिक मीटर। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना, दोनों एक ही चीज़ है, राइट? तो कब मैं जो है सर स्क्वायर मीटर लेने वाला हूँ और कब मैं क्यूबिक मीटर लेने वाला हूँ, इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, देखो 2 चीज़ों का हमारा जो है वो बिल्डिंग में बात करें, एक तो सर हमारे पास डोर होता है और विंडो होता है। डोर विंडो फ्रेम हो गया,
ठीक है? डोर हो गया और डोर और विंडो फ्रेम हो गया, जिसको हम लोग चौखट बोलते हैं। तो एक तो इसका मेज़रमेंट करते हैं और दूसरा अगर हम लोग बात करें तो सर हम लोग ट्रस भी तो बनाते हैं। हम लोग जो है वो ट्रस जो होता है उसका भी तो हम लोग जो रूफ टॉप है, ट्रस का जो रूफ टॉप होता है उसको भी तो हम लोग वुड से प्रिपेयर करते हैं। आपने स्टील का भी पढ़ा होगा नो डाउट, बट इसको वुड से भी बनाया जाता है। तो जब वुड से बना रहे हैं तो इसके किस मेंबर का मेजरमेंट हम मीटर स्क्वायर में लेंगे और कब हम लोग मीटर क्यूब में लेंगे, तो वही हम लोग जो है बात करने वाले हैं। अगला आता है हमारे पास वुडन रूफ ट्रस। जैसे कि मैंने बताया कि ये जो रूफ टॉप है हमारे पास, तो ये हमारा किसका बना हुआ है? वुडन का बना हुआ है, वुडन मटेरियल का बना हुआ है, तो इसके मेजरमेंट की बात है। तो यहाँ पे देखो आपको मेंबर नज़र आ रहे होंगे। एक्चुअली में जो आप लोग के पास ये मेंबर है, ठीक है? ये जो मेंबर है, जो ये है, इसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल राफ्टर और जो ये आप लोग का कॉमन होता है, इसको बोलते हैं कॉमन राफ्टर, ठीक है? तो ये जो हमारे पास मेंबर है, तो इसका क्या होता है प्रॉपर डायमेंशन होते हैं, लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है और हाइट भी होती है। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट होने की वजह से जो ये मेजरमेंट हमारा लिया जाता है, चाहे वो प्रिंसिपल राफ्टर हो मेरे भाई, चाहे कॉमन राफ्टर हो, दोनों की हम लोग किस में लेते हैं अपना मीटर क्यूब में। यहीं पे आप लोग को फँसाएगा, क्योंकि जो डोर और हमारे पास विंडो होती है उसका जो पैनल होता है उसका मेजरमेंट हम लोग स्क्वायर मीटर में यानी कि मीटर स्क्वायर में लेते हैं। बट वहीं पर अगर हम लोग बात करें चौखट की, जो चौखट होता है हमारा उसका मीटर क्यूब में लेते हैं। तो याद रखना, जब भी कोई वुड का, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जब भी मेरे पास वुड का कोई मेंबर होगा, जब भी मेरे पास वुड का कोई मेंबर होगा और उस मेंबर में प्रॉपर तरीके से जो है मेरे पास लेंथ, ब्रेथ और हाइट होगी, लेंथ, ब्रेथ और हाइट होगी, ठीक है? तो वहाँ पर हम लोग अपना मेजरमेंट किसमें करेंगे? मीटर क्यूब में करेंगे। अब आपके दिमाग में आएगा सर डोर पैनल की अगर हम लोग बात करें, जो डोर पैनल होता है मेरे पास उसमें भी तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट होती है। लेकिन अगर आपको पता हो तो उसकी जो थिकनेस होती है, उसको एक डायमेंशन कंसीडर करा जाता है और जो उसकी थिकनेस होती है वो पहले से ही स्पेसिफाई होती है कि आप जो डोर लेके चल रहे हो वो कितने थिक है। वो 25 थिक है, वो 30 थिक है, वो आप लोग का 50 थिक है। कितने थिक आप लेके चल रहे हो वो पहले से आपको पता होता है। इसलिए जो पैनल होता है डोर का, उसको हम लोग जो है अपना वो किसमें लेते हैं? मीटर स्क्वायर में। अभी मैं किसको पैनल बोल रहा हूँ उसके बारे में भी बात करूँगा, बट मैं यहाँ पे पैरेलली लेके चल रहा हूँ कि कब हम लोग मीटर स्क्वायर की बात करेंगे और कब हम मीटर क्यूब की बात करेंगे, ठीक है? तो जब भी कोई मेरे पास मेंबर की बात हो रही होगी, तो मैं वहाँ पे किसकी बात करूँगा? अपना मीटर क्यूब की बात करूँगा, ठीक है? और जब किसी बोर्ड की बात हो रही होगी जहाँ पे थिकनेस स्पेसिफाई होगी, तो वहाँ पे मैं मीटर स्क्वायर लूँगा। अब यहाँ पे देखो जैसे ये एक मेंबर है, ठीक है? तो बीम है, तो बीम में आप लोग को ऑब्वियस सी बात है पता है लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है और इसकी हाइट भी होती है, तो मीटर क्यूब लेंगे। किंग पोस्ट है, तो पूरा एक मेंबर है तो इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीज़ें होंगी, तो इसको भी हम लोग किसमें लेंगे? मीटर क्यूब में। तो एग्ज़ाम में आप लोगों से वो ऐसे ही पूछेगा कि किंग पोस्ट का मेजरमेंट किसमें करते हैं, टाई बीम का किसमें करते हैं, कॉमन राफ्टर, प्रिंसिपल राफ्टर का मेजरमेंट किसमें करते हैं। तो ध्यान रखना आपका मैंने यहाँ पे कंप्लीटली लिख दिया कि जो भी आप लोग का रूफ ट्रस रहने वाला है, जो वुडन का बना हुआ है, उसके हर एक मेंबर का मेजरमेंट आप लोग का किसमें होगा सर? मीटर क्यूब में होगा, ठीक है? अब चलो इसके बाद हम लोग आते हैं। यहाँ पे देखो एक इसको आप लोग चौखट मान सकते हो, ठीक है? इसको एक्चुअली में आप लोग चौखट मानो यानी कि फ्रेम, तो हम लोग अपना फ्रेम कंसीडर कर रहे हैं। अगर आप देखो जो चौखट होती है, फ्रेम होती है, उसमें भी तो मेंबर होते हैं। ये एक हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है, ये एक हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है, ये एक वर्टिकल मेंबर होता है, ये एक वर्टिकल मेंबर होता है। अभी इन मेंबर को क्या बोलते हैं उसकी हम लोग बाद में बात करेंगे, बट अगर देख पा रहे हो आप तो ये भी एक मेंबर है, ये भी एक मेंबर है। और अच्छे से अगर आप नोटिस करो तो इसकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी, कुछ ना कुछ ब्रेथ होगी और कुछ ना कुछ हाइट होगी। अब ये वेरिएबल है, जहाँ पे जैसी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से हम लोग इसको अपना कंसीडर करते हैं। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट अगर तीनों चीज़ें हैं, तो इसको भी मैं मीटर क्यूब में लूँगा, इसको भी मैं मीटर क्यूब में लूँगा, इसको भी और इसको भी। इसीलिए आपने पढ़ा होगा कि जो चौखट होती है, फ्रेम होती है, उसका जो मेजरमेंट है वो हम लोग किसमें लेते हैं सर? मीटर क्यूब में लेते हैं। आई होप आपको इतना जो है वो क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं इसकी जो ये मेंबर हैं, ये भी आप लोगों से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखना जो टॉप मोस्ट मेंबर है, ठीक है? इस चौखट का, उसको बोलते हैं हेड। तो क्या बोलते हैं हम लोग? हेड। और जो ये बॉटम वाला है, इसको बोलते हैं हम लोग सिल। इसका नाम क्या होता है? सिल होता है सर। और जो ये आपको हॉरिजॉन्टल वाले पोर्शन दिख रहे होंगे ये, सॉरी वर्टिकल वाले जो पोर्शन दिख रहे होंगे, इसको हम लोग बोलते हैं अपना पोस्ट। क्या बोलते हैं इसको? पोस्ट। तो वर्टिकल वाले मेंबर जो हो गए चौखट के वो तो हो गए पोस्ट, जो हॉरिजॉन्टल वाला टॉप वाला है उसको बोल दिया हेड और जो बॉटम वाला उसको क्या बोल दिया? सिल। अब आपने देखा होगा यहाँ पर ये जो आपकी चौखट होती है इसमें ये टॉप वाला पोर्शन और बॉटम वाला टॉप वाले जो पोर्शन है ये थोड़े बाहर को निकले हुए होते हैं।
ठीक है, ये बाहर को निकले हो। ऐसे ये वाला पोर्शन देखो, ये भी बाहर को निकला हुआ है और इधर भी ये बाहर को निकला हुआ है। यानी कि ये जो आपका सिल है और जो हेड है, ये दोनों एंड से क्या होता है, बाहर को निकला हुआ होता है। और जो बाहर से निकला हुआ होता है तो इसको बोलते हैं हॉर्न। क्या बोलते हैं? हॉर्न। और हॉर्न का मतलब क्या होता है? सींग। अभी जैसे अगर हम लोग बात करें, गाय भैंस के सींग होते हैं तो वो बाहर को निकले हुए होते हैं। सेम वैसे ही जो है इनको भी क्या है कि सींग से कंपेयर करा गया है, तो इनको भी क्या बोल दिया गया है आप लोग का? हॉर्न बोल दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना। अच्छा, एक और चीज़ होती है, यहाँ पर कई बार आप लोगों ने देखा होगा, जो ये पोस्ट है ना, इस पोस्ट के अंदर जो है आयरन के मेंबर लगे होते हैं, कुछ इस तरीके से, ठीक है? टेढ़े-मेढ़े मेंबर लगे होते हैं। इनको बोलते हैं होल्ड फास्ट। क्या बोलते हैं इनको? होल्ड फास्ट। अब जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा, होल्ड का मतलब क्या होता है? पकड़े रहना। तो इनका काम होता है इसको पकड़ के रखना। यानी कि जो होल्ड फास्ट होते हैं, ये वॉल में आप लोग के जो है लग जाते हैं और इनको अच्छे से जो है वो फिल कर दिया जाता है, ताकि ये जो आप लोग की पोस्ट है, बोले चौखट है, ये हिले ना, ठीक है? तो इसलिए इनको फिक्स करने के लिए, होल्ड करने के लिए होल्ड फास्ट का जो है वो यूज करा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि सर जो होल्ड फास्ट है, इसका जो मेजरमेंट लेते हैं वो किस में लेते हैं? तो ध्यान रखिएगा मेरे भाई, होल्ड फास्ट का जो मेजरमेंट है वो आप लोग का कुंटल में करा जाता है। किसमें करते हैं हम लोग? कुंटल में करते हैं, या फिर आप लोग का किलोग्राम मेंशन होगा तो किलोग्राम में करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखना, कुंटल और किलोग्राम में तो हम लोग करते ही हैं। ये तो हमारा प्रायर ऑप्शन हो गया, लेकिन अगर ऑप्शन में ये ना हुआ, वेट वाली यूनिट ना हुई, तो ध्यान रखना इनको हम लोग नंबर्स में भी मेजर करते हैं। ठीक है? तो जो ऑप्शंस में होगा उसके हिसाब से हमें जो है वो आंसर चूज़ करना होगा, बट 99% जो आप लोगों को वो वेट ही दिया हुआ होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैंने देखो लिख के भी दी हुई है ये चीज़, कि जो होल्ड फास्ट होता है मेरे पास, तो मेरे भाई उसको हम लोग किस में मेजर करते हैं? अपना वेट में। और अगर नहीं दिया हुआ तो कई बार नंबर्स में भी मेंशन होता है, तो मेरे भाई हम लोग वहाँ पे क्या चूज़ करेंगे? अपना ऑप्शन नंबर चूज़ करेंगे। तो सबकी यूनिट मेरे पास क्या आ जाएगी निकल कर के? मीटर क्यूब मेरे पास निकल के आ जाएगी। क्यों? क्योंकि एक मेंबर है, और मेंबर की बात जहाँ पे होगी वहाँ पे लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो है वो कंसीडर करेंगे। अब देखो ये हॉरिजॉन्टल मेंबर था। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं मेंबर की बात करूँ, तो मेंबर मेरे पास है, तो इस मेंबर को अगर मैं एम को ऐसे भी तो बना सकता हूँ, तो एम को अगर मैं ऐसे बना सकता हूँ तो ये मेरा 3 की तरह दिख रहा है। तो बस इसी से ध्यान रखना कि इसको हम लोग क्यूबिक मीटर में जो है वो अपना मेजर करते हैं, यानी कि मीटर क्यूब में मेजर करेंगे। मेंबर की बात होगी, चाहे वो आप लोग का रूफ ट्रस का हो, जो आपका रूफ टॉप था ट्रस का वो हो, या फिर मेरे पास जो है वो चौखट हो। ठीक है मेरे भाई? चलो, अब इसके बाद आ जाता है मेरे पास वुडवर्क मेजरमेंट इन स्क्वायर मीटर। कब मैं स्क्वायर मीटर में मेजर करता हूँ, ठीक है? तो हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं आ रहे, अपना ब्रीफ ब्रीफ रखते हैं। यहाँ पे देखो मैंने एक डायग्राम शो करा हुआ है आप लोगों को, इसको जरा एक बार केयरफुली देखना। एक मिनट में बोल। देखो भाई, एग्जाम के लिए एक एक अटेम्प्ट जो होता है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कहीं पे आपने पैसा लगाया और कहीं पे आपने टाइम लगाया, तो पैसा तो आपका वापस आ जाएगा, लेकिन जो टाइम आपने इन्वेस्ट कर दिया ना वो वापस नहीं आएगा। तो सही जगह टाइम इन्वेस्ट करना और सही जगह पैसा इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो आप सब लोगों की डिमांड पर जो हमारा कोर्स चल रहा है, सिविल मास्टरमाइंड कोर्स, जिसमें आप लोगों ने सबसे ज्यादा प्यार दिया है, सबसे ज्यादा स्टूडेंट का सपोर्ट इस कोर्स पे मुझे देखने को मिला है, जो ट्रिक बेस्ड रिवीजन कोर्स है, ये अपने आप में रेवोल्यूशन है सिविल इंजीनियरिंग में, क्योंकि एक यूनिक कोर्स ऐसा कहीं पर भी कोई भी कोर्स जो है अवेलेबल नहीं है। अगर आप लोग के कुछ मार्क्स से सिलेक्शन रुका हुआ है, अगर आप लोग की स्पीड नहीं आती, आप लोग की एक्यूरेसी नहीं आती और आपको सिलेक्शन चाहिए, तो ये कोर्स आप लोग के लिए वन ऑफ द बेस्ट कोर्स होने वाला है। और साथ में लाइफ टाइम एक्सेस आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस कोर्स में क्या क्या है तो देख लो। सबसे पहले तो डेमो क्लासेस हैं, आप आराम से जाकर के चेक करो। इसके बाद फैक्चुअल डेटा विद ट्रिक्स आप लोग को देखने को मिलेगा। सब्जेक्ट वाइज रिवीजन, सभी सब्जेक्ट का रिवीजन आप लोग को यहाँ से देखने को मिलेगा। मिक्स्ड पीवाईक्यू, जो अभी लेटेस्ट एग्जाम हुए उनके 2500 पीवाईक्यू मैंने यहाँ पे कराए हुए हैं। साथ में जो सिविल इंजीनियरिंग के फॉर्मूला हैं वो भी मैंने आप लोग को ट्रिक से यहाँ पे याद कराए हुए हैं। और जो भी हमारे फील्ड और लैब टेस्ट होते हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो फील्ड और लैब टेस्ट से पूछे जाते हैं, तो वो सब आप लोग को इस कोर्स में देखने को मिल जाएगा। तो वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है अगर आप लोग को रिवीजन करना है, और आपका कोई भी एग्जाम है जिसमें 1 से 1.5 महीना अगर बचा हुआ है, तो ये कोर्स आप लोग के लिए एक वरदान साबित होगा। सही जगह अपना पैसा और टाइम दोनों इन्वेस्ट करो, क्योंकि एक बार अगर टाइम गया तो फिर वो वापस नहीं आने वाला है। तो अगर आपको इस कोर्स का एक्सेस चाहिए तो सिंपल आप वीआईपी सिविल गुरु का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, और वहां पर आप लोग जैसे ही अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करोगे तो वहां पर आप लोगों को सारे कोर्सेज का एक्सेस देखने को मिल जाएगा। लाइफ टाइम एक्सेस के साथ है, कभी भी आपका एग्जाम हो इससे रिवीजन करो और जाकर के पेपर दे दो। ठीक है, तो इस डायग्राम को जो है वो आप लोग केयरफुल्ली एक बार देखना। ये जो डायग्राम आप लोग को नजर आ रहा होगा, तो इसमें अगर आप देखो तो ये चारों तरफ एक फ्रेम बना हुआ है। ठीक है, चारों तरफ जो है एक फ्रेम बना हुआ है, और इस फ्रेम में ये पूरे मेंबर लगे हुए हैं, आपको नजर आ रहे होंगे, ये सब मेंबर हैं जो मैं अभी बना रहा हूँ। ठीक है, अब इस मेंबर के अंदर देखो तो ये एक पैनल है, ये पैनल नजर आ रहा है, ये भी पैनल नजर आ रहा है, ये भी पैनल नजर आ रहा है, ये भी पैनल है।
तो ये जो मेंबर हैं, जिनका ये बनाया गया है फ्रेम, ठीक है? तो ये तो एक तरीके से चौखट की तरह हो गया और ये मेंबर है, तो इन सब का मेज़रमेंट मेरा किसमें होगा मेरे भाई? तो मीटर क्यूब में मेज़रमेंट होगा। बट अगर तुम बात करो इन पैनल की, जो अंदर ये पैनल लगे हुए हैं, जो डोर का एक तरीके से पैनल होता है, तो इस पैनल की अगर मैं बात करूँ तो इसकी थिकनेस मेरे पास जो है ना, वो स्पेसिफ़ाई होगी और थिकनेस स्पेसिफ़ाई होने की वजह से मैं इसको किसमें मेज़र करूँगा? मीटर स्क्वायर में, क्योंकि मुझे पहले से ही पता होगा कि मैं कितनी मोटी सीट जो है, कितना मोटा बोर्ड जो है, प्लाईवुड इसके अंदर लगाने वाला हूँ, वो मेरे को पहले से पता होगा, इसलिए मैं इसका मेज़रमेंट किसमें करूँगा? मीटर स्क्वायर में। जो पैनल सेक्शन है, वो मेरा उसका सरफेस एरिया देखूँगा और वो किसमें रहेगा? मीटर स्क्वायर में, और जो मेरे पास फ्रेम है, वो किसमें रहने वाला है? मीटर क्यूब में। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, जो चारों तरफ का फ्रेम होता है, वो मीटर क्यूब में, मेंबर की वजह से, और जो पैनल है, इसका सरफेस एरिया देखते हैं, तो ये मीटर स्क्वायर में, राइट? अब देखो यहाँ पर कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिनको मैं अपना मीटर स्क्वायर में मेज़र करता हूँ। तो पहला मैंने आप लोगों को बता दिया, जो डोर है और विंडो है उसका जो शटर होता है। अब शटर सर, शटर कुछ और नहीं, जिसको मैं पैनल बोल रहा हूँ, या हिंदी में इसको पल्ला भी बोलते हैं, ठीक है? अगर आप रूरल बैकग्राउंड से हो तो आपको पता होगा कि जो दरवाज़ा होता है उसका जो शटर होता है, एक्चुअली में जो पैनल होता है उसको पल्ला भी बोलते हैं, है ना? तो ये आपको पता होगा, या फिर जो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट हैं उनको पता होगा, जो हिंदी मीडियम के, राइट? इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो फुल्ली पैनल, जैसा कि मैंने बताया, पैनल हो, ग्लेज़्ड हो, या फिर आप लोग का फ्लश डोर हो, उसको भी हम लोग किसमें मेज़र करते हैं? अपना मीटर स्क्वायर में। इसके बाद वुडन पार्टीशन, अच्छा ये एक इम्पोर्टेंट है, ठीक है? ये बहुत बार आपको कन्फ्यूज़ करेगा। आपने देखा होगा बाथरूम में या ऑफ़िसेज़ में क्या करते हैं, पार्टीशन वॉल बनाते हैं। तो जो पार्टीशन वॉल बनाई जाती है उसका भी सरफेस एरिया मेज़र करा जाता है, ना कि वॉल्यूम। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप लोगों को कन्फ्यूज़ कर सकता है वो। अगला है हमारे पास प्लाईवुड, तो प्लाईवुड का तो मैंने आपको बता ही दिया कि जो पैनल बनता है वो प्लाईवुड का बनता है, और प्लाईवुड का सरफेस एरिया होता है, और सर सरफेस एरिया को किसमें मेज़र करता हूँ मैं? मीटर स्क्वायर में मेज़र करता हूँ। ठीक है मेरे भाई? अगला आता है हमारे पास ट्रेंच एंड टिम्बरिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये अगर मेरे पास वीआईपी था, तो ये वीवीआईपी है, ये पॉइंट, वीवीआईपी यानी कि वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोग का। ट्रेंच टिम्बरिंग। अब ट्रेंच एंड टिम्बरिंग क्या होता है, अभी मैं इसके बारे में बात करूँगा। तो ट्रेंच एंड टिम्बरिंग क्या होता है, ये ध्यान रखना, बस ये आपका मीटर स्क्वायर में मेज़र करा जाता है। क्या होता है, बस अभी 1 मिनट दो, अभी बताता हूँ, ठीक है? वुड सोइंग और कटिंग, कई बार आप लोगों ने देखा होगा, लकड़ी के काट के तख्ते निकालते हैं, ठीक है? आपने टेंजेंशियल शेयरिंग के सोइंग के बारे में पढ़ा होगा। जब वुडन की हम सोइंग करते हैं, तो वहाँ पे आपने एक पढ़ा होगा, टेंजेंशियल सोइंग, ठीक है? जो टेंजेंशियल सोइंग आप लोगों की करी जाती है, वहाँ पे थिकनेस पहले से पता होती है कि कितने थिकनेस के तख्ते निकालने हैं, बोर्ड निकालने हैं, जो वुड होता है आप लोग का, टिम्बर होता है, उससे काट के। जिसकी वजह से उसका जो मेजरमेंट मेरा किया जाता है, वो किसमें करा जाता है? मीटर स्क्वायर में करा जाता है। तो इसलिए यहाँ पे लिख के दिया हुआ कि वुड की सोइंग या कटिंग जो होगी वो मीटर स्क्वायर में। ये सारे के सारे पॉइंट जो हैं, वो किसी ना किसी स्टेट एजेई एग्ज़ाम में पूछे गए। और ये जो पॉइंट है, ट्रेंच और टिम्बरिंग वाला, ये मल्टीपल टाइम्स जो है वो पूछा गया। अब बात करते हैं क्या होता है, ठीक है? चलो, ट्रेंच एंड टिम्बरिंग मैं एक बार बता देता हूँ आप लोगों को सबसे पहले। तो ट्रेंच एंड टिम्बरिंग एक सोरिंग है। अब सर सोरिंग क्या होता है? दिमाग में आएगा सोरिंग क्या होता है? तो देखो, सोरिंग की अगर हम लोग बात करें, तो आप लोगों ने देखा होगा कई बार क्या होता है, स्ट्रक्चर को टेम्परेरी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो स्ट्रक्चर को टेम्परेरी सपोर्ट देने के लिए जो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर बाहर से बनाते हैं, उसको हम लोग सोरिंग बोलते हैं। तो सोरिंग ही है आप लोगों का ट्रेंच ऑफ टिम्बरिंग। अभी कब होता है? अब ये होता है आप लोग का, सपोज़ कि आपके पास जो है, आप एक सोइल है, ठीक है? उस सोइल के अंदर जो है उसकी जो शियर स्ट्रेंथ है वो बहुत कम है। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। एक सोइल है, उसकी शियर स्ट्रेंथ कम है। अब शियर स्ट्रेंथ अगर कम है, तो उसके अंदर जब आप ट्रेंच बनाओगे, क्या बनाओगे? ट्रेंच। तो ट्रेंच अगर आप बनाओगे, तो आप अगर उसके अंदर एक खाई बनाने की कोशिश करोगे, एक आगे एक गड्ढा टाइप का अगर बनाने की कोशिश करोगे, ट्रेंच बनाओगे, तो होगा क्या कि जो सोइल होगी वो अपने आप जो है वो गिर जाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी शियर स्ट्रेंथ बहुत कम है। वहीं पे अगर मान लो कोई स्टोन है, कोई पत्थर है, ठीक है? ऐसा कोई पत्थर टाइप का है, अब उसमें अगर इतना पोर्शन आप काट के निकाल दो, पोर्शन को काट के अगर आप बाहर निकाल दो, तो ये स्टोन यहीं की यहीं रहेगी, ये इधर नहीं गिरेगी। क्यों? क्योंकि इसकी शियर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, ये अपने आप में जो है वो रिटेन कर पाती है अपने आप को। लेकिन वहीं पर अगर यहाँ पे सैंड हो, तो अगर मैं यहाँ पे ट्रेंच बनाने की कोशिश करूँ, कोई नाला अगर मुझे बनाना है, तो ये जो सोइल होगी मेरे पास, उस हाथ के साथ जो है वो गिरती रहेगी। आप यहाँ पे ट्रेंच बनाने की कोशिश करोगे और ये गिरती रहेगी। तो इस मिट्टी को सपोर्ट करने के लिए, जो ये मेरे पास लो शियर स्ट्रेंथ की सोइल है, इसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर मैंने एक स्ट्रक्चर बनाई हुई है, अगर आप देख पा रहे हो, तो ये वुडन की बनी हुई होती है, इस तरीके से।
ये वुड की बनी हुई होती है, और वुड की बनी हुई होने की वजह से ही मैं इसको क्या बोलता हूँ, ट्रेंच टिम्बरिंग बोलता हूँ। ट्रेंच को सपोर्ट करने के लिए जो टिम्बर की स्ट्रक्चर होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपना ट्रेंच टिम्बरिंग बोलते हैं। तो ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होगे, इसके कुछ मेंबर होते हैं, इनका भी नाम पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखना। ये जो मेरे पास ब्लू कलर के वर्टिकल मेंबर नज़र आ रहे हैं आप लोग को, इनको हम लोग बोलते हैं अपना वर्टिकल सीटिंग, क्योंकि एक सीट की तरह होते हैं, इनका प्रॉपर एरिया होता है, तो इसलिए हम लोग इसको अपना वर्टिकल सीटिंग बोल देते हैं। यहीं पर अगर आप देखो तो ये एक हॉरिजॉन्टल मेंबर नज़र आ रहे होंगे आप लोग को, ये रेड वाले, तो इनको बोलते हैं हम लोग वेल्स। इनका नाम क्या होता है, वेल्स। ठीक है, अब इन्हें, अब ऑब्वियस सी बात है भाई, इसको खड़ा कर दिया तुमने, इसको खड़ा कर दिया, तो सोइल इधर से फोर्स लगाएगी, इधर से लगाएगी, तो ये गिर सकता है। तो ये ना गिरे इसके लिए बीच में कंप्रेशन मेंबर लगा होता है, और इस कंप्रेशन मेंबर का नाम होता है मेरे भाई स्ट्रक्ट। इस कंप्रेशन मेंबर का नाम क्या होता है मेरे भाई, स्ट्रक्ट होता है। तो स्ट्रक्ट क्या होता है, वेल्स क्या होता है, वर्टिकल सीटिंग क्या होता है, आई होप आप लोग को ये क्लियर हुआ होगा। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कि ट्रेंच टिम्बरिंग क्या होता है, वो आपको क्लियर हुआ होगा। और इसका मेजरमेंट ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग किस में लेने वाले, मीटर स्क्वायर में। क्यों, क्योंकि सर यहाँ पे अगर आप देखो तो इसकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी और कुछ ना कुछ ब्रेथ होगी। तो लेंथ और ब्रेथ होने की वजह से, क्योंकि कुछ ना कुछ ये एरिया को कवर कर रही होगी, जो आपने ट्रेंच बनाया है वो कुछ लंबा होगा, और उसकी कुछ ना कुछ लंबाई होगी और कुछ ना कुछ ऊंचाई होगी। और लंबाई और ऊंचाई को अगर दो डायमेंशन को आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकल के आएगा मेरे पास, एरिया। इसीलिए मैं इसको किस में मेजर करता हूँ, अपना एरिया में मेजर करता हूँ। और पहले से ये मेरे पास जो मेंबर है, ये सीट होती है, देखो यहाँ पे नाम से क्लियर हो रहा है सीटिंग। और सीट और पैनल, या फिर आप लोगों को प्लाई बोर्ड जो मैंने बताया, इसको मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि इनकी एक डायमेंशन पहले से स्पेसिफाइड होने की वजह से हम लोग इसको किस में मेजर करते हैं, तो मेरे भाई हम इसको मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोग को जो है वो क्लियर हुआ होगा। तो ये क्या है, आप लोग का एक फेस सपोर्ट जो है वो स्ट्रक्चर होती है। और फेस है तो फेस की लंबाई और चौड़ाई होगी, और लंबाई चौड़ाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया निकल के आएगा। और इसलिए मैं इसको किस में मेजर करता हूँ सर, मीटर स्क्वायर में मेजर करता हूँ। तो जो मैंने आप लोग को बताया कि मीटर स्क्वायर में जो मेरा मेजरमेंट करा जाता है ट्रेंच टिम्बरिंग का, वो मैंने आप लोगों को बता दिया क्या होता है। अब इसके बाद जो है ना, ये जो आप लोग को है डोर विंडो का जो शटर होता है, एक बार इसको देख लो, क्योंकि यहाँ से भी टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन बनते हैं आप लोग का बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, तो चलो एक बार इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये आप लोग को एक डोर नज़र आ रहा होगा। शॉर्ट में देखते हैं भाई, बहुत जल्दी, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ना, बहुत जल्दी देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये आप लोग का जो बाहर का फ्रेम है, ये तो हो गया मेरे भाई चौखट। ठीक है, और चौखट को मैं किस में देखूंगा सर, मीटर क्यूब में। तो चौखट को तो आप लोग हटा दो, लेकिन चौखट से अलग अगर आप लोग देख पा रहे हो तो ये पूरा एक डोर है। ये ये पूरा एक डोर है। ठीक है, तो इस डोर की अगर मैं बात करूं, तो इस डोर में मेरे पास जो ये वाला साइड वाला पोर्शन होता है डोर का, ये, ठीक है, ये जो मेरे पास साइड वाला पोर्शन होता है, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखना, इसको मैं बोलता हूँ आप लोग का स्टाइल। क्या बोलता हूँ इसको मेरे भाई, स्टाइल बोलता हूँ। तो ये पूरा का पूरा, जिसपे मेरे पास जो है वो हिंज लगे हुए होते हैं, यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा हिंज सपोर्ट होती, जो चौखट होती है, ये चौखट है। और इसके अबाउट जब मेरा डोर जो होता है, पैनल जो होता है, वो रोटेट होता है। एक सेकंड देना मेरे भाई। ठीक है ना? तो ये अगर मेरे पास चौखट है, तो चौखट का जो ये चौखट के अबाउट जो है मेरा ये जो पैनल है वो रोटेट करता है कुछ इस तरीके से। तो ये जो रोटेट करता है, यहाँ पे हिंज लगी हुई होती है चौखट के साथ। तो जो ये हिंज लगी हुई है ना, जहाँ पे ये हिंज लगी हुई है और जिस डोर के अंदर जहाँ पे लगी हुई है, ठीक है? इस पोर्शन को, वर्टिकल वाले पोर्शन को क्या बोलता हूँ मैं? स्टाइल बोलता हूँ। ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सर ये भी मेरे पास स्टाइल है, और ये कुछ जो दरवाज़ा है ना मेरे पास, ये कुछ ऐसा है कि इधर से भी खुल सकता है और इधर से भी खुल सकता है, यानी कि दोनों साइड से मेरा जो है वो ओपन हो सकता है। ये डुअल पैनल वाला डोर है, ठीक है? इस तरीके से मेरा ये ओपन होगा। तो यहाँ पे देखोगे तो ये भी एक स्टाइल है मेरे पास, ठीक है? ये भी स्टाइल हो गई है, और यहाँ पे भी मेरे पास जो है वो स्टाइल हो गई है। तो आई होप आपको स्टाइल समझ में आया होगा क्या होगा। अब देखो, एक स्टाइल इधर इधर वाले पल्ले की, और एक स्टाइल इधर वाले पल्ले की। तो दोनों पल्ले की जो स्टाइल है वो आपस में यहाँ आकर के मिल रही है ना, तो इसलिए मैं इसको बोलता हूँ मीटिंग स्टाइल। इस पोर्शन को, बीच वाले को क्या बोल दिया मैंने, मीटिंग स्टाइल। तो मीटिंग स्टाइल क्या होता है ये भी आपको समझ आया होगा, और स्टाइल क्या होता है वो भी आपको समझ आया होगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें, ये जो पोर्शन नजर आ रहे हैं आपको, ठीक है, ये पूरा पोर्शन, ठीक है, फ्रेम के अंदर जो ये बना हुआ पूरा पोर्शन है, इसको मैं बोलता हूँ अपना पैनल। ये आप लोग का यहाँ पे वुड का भी हो सकता है, कई बार आपने डोर में देखा होगा यहाँ पे गिलास भी लगा होता है, तो वो डिपेंड करता है कि कैसे आप उसको लगा रहे हो। तो जो एक तरीके से फिल स्पीसीज होते हैं आप लोग के, वो आप लोग के क्या हो जाते हैं, पैनल या गिलास हो जाते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास, आपको स्टाइल समझ आई गया।
तो जो डोर का वर्टिकल वाले पोर्शन है, इनको बोल दिया मैंने स्टाइल। अब दिमाग में आता है सर वर्टिकल वाले तो स्टाइल हो गए, पर ये हॉरिजॉन्टल वाले क्या होंगे? ये हॉरिजॉन्टल वालों को क्या बोलेंगे हम इनको? तो इनको ध्यान रखना मेरे भाई, इनको हम लोग बोलते हैं रेल। इनको क्या बोलते हैं हम लोग? रेल। जैसे जो ट्रेन होती है आपकी, जो ट्रेन होती है वो रेल पे ही तो मूव करती है, तो जो हॉरिजॉन्टल होती है वो रेल होती है। अगर ये मेरे पास रेल है तो ट्रेन इसके ऊपर ही तो चलेगी। तो जो ये रेल है वो हॉरिजॉन्टल है ना, तो वैसे ही यहाँ पे भी मेरे पास जो है ये जो है ना, ये रेल ही है। इनको मैं क्या बोलूँगा? अपना रेल। ध्यान रखना, ये टॉप पे है तो इसको टॉप रेल बोल दूँगा, और ये बॉटम पे है तो मेरे भाई इसको मैं अपना बॉटम रेल बोल दूँगा। ठीक है। अब यहाँ से एग्जामिनर क्या पूछता है? एग्जामिनर पूछता है कि जो टॉप रेल है और जो बॉटम रेल है, इसमें किसकी विड्थ ज़्यादा होती है? तो ध्यान रखेंगे मेरे भाई, जो टॉप विड्थ होती है इसकी, जो टॉप रेल होती है इसकी विड्थ कम होती है। वहीं पे जो बॉटम विड्थ होती है इसकी, जो बॉटम जो रेल होती है इसकी विड्थ ज़्यादा होती है। ठीक है, तो बॉटम विड्थ जो है ये ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे लिख के भी दिया हुआ है मैंने, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैंने यहाँ पे कवर करा है कि जो द बॉटम रेल इज द ऑलवेज द वाइडेस्ट रेल इन अ डोर फॉर द स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ पर्पज से जो मेरे पास ये बॉटम वाला पोर्शन है, ये मेरे पास जो रखा जाता है वाइड रखा जाता है। यही क्वेश्चन आप लोगों का ईएससी के एग्जाम में पूछा गया। अब आप सोच के देखो, ठीक है, कि इतना बेसिक सा क्वेश्चन भी जो है वो पूछ लिया गया। तो बेसिक नहीं है, डीप जा करके है। ठीक है, तो अगर मैं इसको एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, अगर ये मेरे पास 10 सेंटीमीटर है तो ये लगभग दुगना आप लोग का जो है 20 सेंटीमीटर चौड़ा रहता है, जो बॉटम रेल है। ठीक, तो आई होप आपका ये कवर हुआ होगा। तो ये आप लोगों का कवर हो गया होगा। अभी जो मैंने कवर करा है वो सिर्फ और सिर्फ आप लोग का जो है वो, अभी हम वुड की ही बात कर रहे हैं, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो रही होंगी। थोड़ा सा ये और देख लो, कई बार आप लोगों ने देखा होगा भाई, मोल्डिंग देखी होगी। कई बार दरवाजों पे, विंडो पे जो है ना, एक डिज़ाइन बना हुआ देखा होगा। अगर ये फ्रेम है, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों ने कुछ इस तरीके का डिज़ाइन देखा होगा बना हुआ मेरे भाई। तो ये जो इस तरीके का डिज़ाइन है ना बना हुआ आप लोग का, ठीक है, इसी डिज़ाइन को हम लोग मोल्डिंग बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? मोल्डिंग। तो याद रखना, मोल्डिंग का जो मेजरमेंट है ना, इसके रनिंग मीटर में हमारा ये करा जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। दूसरा मैंने आप लोग को बताया था कि ये अगर आप लोग की चौखट है और ये आप लोग का पैनल है, तो जिसके अबाउट रोटेट करता है वो हिंज होती हैं। तो हिंज की जो हमारे जो मेजरमेंट होता है वो आप लोगों का किस में होता है? वो नंबर्स में होता है। ठीक है, किस में करते हैं हम लोग? नंबर्स में करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आप लोगों को मैंने ये भी बताया कि जो होल्ड फास्ट है, होल्ड फास्ट वाला क्वेश्चन पूछा गया है, और इसका जो मेजरमेंट लेता हूँ वो किस में लेता हूँ? मैं कुंटल में लेता हूँ। और जो वुड की कटिंग करते हैं हम लोग, क्योंकि हमको पहले से पता होता है कि कितनी कितनी थिकनेस के हमें बोर्ड निकालने, तो उसका मेजरमेंट हम लोग किस में करते हैं? अपना मीटर स्क्वायर में। तो भाई मेरी मेहनत अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना यार, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है सच में। और आपको दिख भी रहा होगा बहुत गर्मी हो रही है, तो पसीना वसीना भी ठीक ठाक आ रहा है, तो आपका सपोर्ट बहुत मैटर करता है ना, प्लीज़, है ना? चलो, अब इसके बाद आ जाता है हमारे पास, मैंने 2 चीज़ों की बात करी थी। एक आप लोगों से बोला था सर हम वुड कवर करेंगे, और दूसरा हम लोग स्टोन कवर करेंगे। वुड से अब आपका कभी भी क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होगा। देखो हम लोग जल्दी-जल्दी पढ़ लेते हैं, बट उसमें बहुत ज़्यादा अंदर जा कर के जो है वो आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए हमको पता होना बहुत ज़रूरी है। अब हम लोग बात करें मेसनरी की, तो मेसनरी में हमारे सिलेबस में 2 ही मेसनरी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ब्रिक और एक हमारे पास स्टोन। और भी होती हैं, बट हमारे लिए 2 ही इंपॉर्टेंट है, ब्रिक और स्टोन। अब हम लोग यहाँ पे ब्रिक की बात नहीं कर रहे, स्टोन की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं स्टोन मेसनरी की बात करूँ तो 2 टाइप की होती है, एक मेरे पास होती है सर एस्लर मेसनरी, और दूसरी मेरे पास होती है रबल मेसनरी। अब मेरे भाई रबल मेसनरी, जैसा इसके नाम से क्लियर हो रहा है, तो रबल, तो रबल आर फॉर रबल, आर फॉर रैंडम, ये आपको ध्यान रखना। अब इस रैंडम का मतलब क्या है? तो जो मेरे पास इसमें मैं स्टोन यूज़ करने वाला हूँ, एक्चुअली में इसका जो नाम पड़ा है स्टोन मेसनरी या ब्रिक मेसनरी, अगर आप ब्रिक यूज़ कर रहे हो घर को बनाने में तो ब्रिक मेसनरी बोल दिया, स्टोन यूज़ कर रहे हो तो उसको स्टोन मेसनरी बोल दिया। तो यहाँ पे स्टोन यूज़ कर रहा हूँ। अब स्टोन 2 तरीके की हो सकती हैं, एक तो हो सकता है कि प्रॉपर शेप और साइज़ में हो स्टोन मेरे पास, और एक हो सकता है कि आपकी रैंडम स्टोन हो। तो अगर रैंडम स्टोन है तो वो रबल मेसनरी हो जाएगी मेरे भाई। और अगर आपने उसको प्रॉपर एकदम शेप दी हुई है अच्छे से, देखो एस्लर लिखा हुआ है ना, तो एस्लर का ए फॉर एस्लर, ए फॉर अच्छे। अगर आपने अच्छा स्टोन यूज़ करा है, अच्छा मतलब प्रॉपर शेप और साइज़ का स्टोन यूज़ करा है, तो मेरे भाई वो हो जाएगा आप लोग का एस्लर मेसनरी। ठीक है। अब एस्लर मेसनरी हो या फिर मेरे पास जो है वो रबल मेसनरी हो, दोनों का मेजरमेंट ही मैं किस में करता हूँ? अपना मीटर क्यूब में करता हूँ। तो यहाँ पे 2 चीज़ें आप लोग की कवर होगी, एक तो स्टोन का मेजरमेंट जो होता है वो मेरे पास मीटर क्यूब में होता है, और साथ में एस्लर मेसनरी क्या होता है और रबल मेसनरी क्या होता है, ये भी आप लोग का टॉपिक जो है वो यहाँ से कवर हो गया। ठीक है? तो ये आप लोग का हो गया।
चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं, कुछ ऐसा भी स्टोन का वर्क होता है जो मीटर स्क्वायर में मेजर करा जाता है, यानी कि मेरे भाई स्क्वायर मीटर में मेजर करा जाता है। तो वो क्या क्या होता है? जो स्टोन का छज्जा, कई बार आपने देखा होगा, ये बिल्डिंग है, यहाँ पे छज्जा निकला हुआ है, तो इसकी थिकनेस मुझे पहले से पता होगी, इसलिए मैं इसको जो है वो किस में मेजर करता हूँ, अपना मीटर स्क्वायर में। तो कोई सनसेड है या छज्जा है, उसका मेजरमेंट मेरा मीटर स्क्वायर में होता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो थिकनेस है वो पहले से स्पेसिफाइड होती है। ठीक है। वैसे ही अगर ये मेरे पास वॉल है, तो इस वॉल पे अगर मैंने ये स्टोन की लेयरिंग करी है, यानी कि स्टोन की फेसिंग की है, यहाँ पे स्टोन लगाया। कई बार आप लोगों ने देखा होगा ना कि टाइल्स जो हैं लोग वॉल पे लगा देते हैं, दीवार पे टाइल लगा देते हैं, बाथरूम में भी लग रही हैं, कई बार लोग घर के बाहर भी लगा देते हैं, वॉशरूम में तो लग ही रही हैं, लेकिन इसमें भी लगा देते हैं ना घर के बाहर। तो इसका जो मेजरमेंट होता है ना, वो जो टाइल्स या स्टोन लग रही है आप लोग की, वो मीटर स्क्वायर में ही होता है। ये आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि जो स्टोन या वो लगाने वाले हो, वो आपका एरिया ही तो आप लोग देखे हो, क्योंकि थिकनेस तो आपकी वहाँ पे स्पेसिफाई है ही। ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो 2 चीज़ें मैंने बताई, एक स्टोन का छज्जा हो गया या वॉल फेसिंग हो गई, जहाँ पर आप लोग जो है डेकोरेटिव पर्पज़ से अपना लगा रहे हो, या फिर जो आपका प्लास्टर या पॉइंटिंग होता है, ये तो हम वैसे ही पढ़ते हैं, इसको भी कवर कर लो, ठीक है? मैं ले आया हूँ। और जो आपका डीपीसी होता है, डैम प्रूफ कोर्स होता है, ये भी मीटर स्क्वायर में होता है। 2 से 4 जो है सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है, जो मैं बता ही चुका हूँ आपको। और जो स्टोन वॉशिंग कलरिंग होता है, कलर करते हैं, कलर, पेंट, ये सब आप लोग का स्क्वायर मीटर में ही मेजर होता है, ठीक है? और डीपीसी भी आप लोग का स्क्वायर मीटर में मेजर होता है। क्यों? क्योंकि पहले से ही जो है स्पेसिफाइड होता है। अब जो हमने पढ़ा है, सबको एक बार समराइज़ कर लें जल्दी से। तो जो आपकी वुड की स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये फ्रेम है, चौखट है, ट्रस है, तो वो किस में होगा? मीटर क्यूब में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनके मेंबर्स को देखा जाता है। शटर है, पार्टीशन एरिया है कोई भी जो हम लोग वुड से बना रहे हैं, वो मेरे भाई किस में होगा? मीटर स्क्वायर में। वहीं पे ट्रेंच और टिम्बरिंग है। ट्रेंच टिम्बरिंग मैंने बताया था कि जब आप कोई ट्रेंच बना रहे हो तो उसको सपोर्ट करने के लिए टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनाते हो, तो मेरे भाई वो किस में हो जाएगा? मीटर स्क्वायर में। होल्ड फास्ट था, तो मेरे भाई हमने उसको किस में करा था? कुंटल में या नंबर्स में, ठीक है? हिंज थे, हैंडल्स थे, बोल्ट्स थे, सबको किस में देखते हैं? नंबर्स में। एस्लर हो या रबल मेसनरी हो आप लोग की, सबको किस में देखेंगे? मीटर क्यूब में। और अगर छज्जा है या फिर फेसिंग अगर आपने करी है स्टोन की, तो उसको किस में देखेंगे हम लोग? मीटर स्क्वायर। जनरली हम स्टोन देख के कि स्टोन की फेसिंग करी गई है, तो हम स्टोन वर्ड पढ़ते हैं और वहाँ पर अपना आंसर जो है वो मीटर क्यूब टिक कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। स्टोन फेसिंग में जो है वो क्या यूज करते हैं हम लोग? मीटर स्क्वायर। तो मेरे भाई वीडियो कैसी लगी कमेंट करके, लाइक करके ज़रूर बताना, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि बहुत मेहनत लगती है। तो आप अगर एप्रिसिएट करोगे, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करोगे, तो मोटिवेशन मिलता रहेगा, और ऐसे ही मैं आप लोग के लिए और वीडियोज़ लाता रहूँगा। बाकी हमारा आप एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो, वीआईपी सिविल गुरु। वहाँ पर मैंने आप लोग का एक कोर्स डिज़ाइन करा हुआ है, ट्रिक से आप चीज़ें पढ़ सकते हो। और एक कंप्लीट थ्योरी का कोर्स है, जो कि आप लोग का कॉन्सेप्ट कोर्स के नाम से है, उसको भी आप लोग एक बार ज़रूर विजिट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा-सा अनाउंसमेंट है आप लोग के लिए। देखो, ये कुछ कोर्सेज़ हैं जो हम लोगों के चल रहे हैं। अगर आप लोग को कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग करनी है मेरे साथ जुड़ करके, तो आप हमारा कॉन्सेप्ट कोर्स जॉइन कर सकते हो। ठीक है? इसमें आप लोगों को कंप्लीट थ्योरी देखने को मिल जाएगी, सारे क्लास नोट्स देखने को मिल जाएँगे, ऑल सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स भी, और अनलिमिटेड वॉच टाइम आप लोग को देखने को मिल जाएगा। जो हमारा कॉन्सेप्ट कोर्स है, ये थ्योरी कोर्स है विद फ्यू पीवाईक्यू। कुछ पीवाईक्यू इसमें मैंने कराए हुए हैं। इसके बाद अगला बैच आता है हमारे पास, सुदर्शन बैच 2.0। इसमें जितने भी आप लोग के स्टेट एई जेई का एग्जाम हो गया, एसएससी जेई हो गया, आरआरबी जेई हो गया, गेट हो गया, ईएससी हो गया, यूथ की बुक हो गई आप लोग की, यूपीपीएससी एई वाली, या फिर आप लोग की फिंगरप्रिंट हो गई, तो वो सब आप लोग को इसमें देखने को मिल जाएगा। ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है पीवाईक्यू, सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज। ठीक है? सब्जेक्ट में भी चैप्टर वाइज अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, तो आप सुदर्शन बैच को एक बार जरूर देखिएगा। इसमें 2 ऑप्शन आप लोग को देखने को मिलेंगे, एक आप लोग का 8 मंथ की वैलिडिटी है, और एक आप लोग की 24 मंथ की वैलिडिटी है। तो जो आपके अकॉर्डिंग सुटेबल हो, आप उसके साथ एक्सेस ले सकते हो सुदर्शन बैच के अंदर। इसके बाद आता है हमारा स्टूडेंट का वन ऑफ द फेवरेट बैच, जो कि हमारा सिविल मास्टरमाइंड, स्टूडेंट के द्वारा सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला बैच है, क्योंकि इसमें मैंने आप लोगों को कंप्लीट ट्रिक बेस्ड रिवीजन कराया हुआ है। सारे सब्जेक्ट का रिवीजन है, सारे फॉर्मूला शॉर्ट ट्रिक्स हैं, सारे जो फैक्चुअल डेटा होते हैं वो ट्रिक्स हैं, जो हमारे फील्ड और लैब टेस्ट होते हैं वो सब मैंने आप लोग को इसमें कराए हुए हैं। साथ में जो लेटेस्ट 2500 वन लाइनर है वो भी मैंने आप लोग को इसमें दिए हुए हैं, तो आप इस कोर्स का भी एक्सेस ले सकते हो। इसके साथ ही अगर आप लोग को कंप्लीट गुप्ता एंड गुप्ता बुक का सॉल्यूशन चाहिए, वीडियो और पीडीएफ, तो वो लेटेस्ट सॉल्यूशन भी आप लोग को उड़ान बैच में देखने को मिल जाएगा। इसके लिए आप लोग को करना क्या है, कल वीआईपी सिविल गुरु का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड करके कंप्लीट एक्सेस आप लोग ले सकते हो। यहाँ पर रजिस्टर्ड कर लेना अपना मोबाइल नंबर से। मोबाइल नंबर से रजिस्टर करने के बाद आप पेड कोर्सेज में जाएंगे तो सारे कोर्सेज आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर भी अगर कोई क्वेरी रहती है तो आप इस नंबर पर आप उनसे जो है व्हाट्सअप करके अपना या कॉल करके अपना पूछ सकते हो।